नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उनका कहना था कि इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। आगामी समय में प्रदेश में 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,21,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिससे विकास की गति को और तेज किया जाएगा। आनंद भी है, हमने सबने मिलकर के आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की तुलना में ले जाकर अच्छी स्थान पर खड़ा करने के लिए एक साथ बहुत सारे तरह से काम चालू किया है। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को, रोजगार की दिशा में बड़ा काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसी सिलसिले में ये लगातार पूरे वर्ष के, और ये खासकर ये मध्य प्रदेश ने उद्योग और रोजगार वर्ष इसको घोषित किया, तो रोजगारों को सृजन करने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि सारे अधिकतम ऐसे सारी संभावना के क्षेत्र जहाँ हमारी सरकार काम कर सकती है वहाँ हम स्वयं काम करें। पीपीपी मॉडल पे करना तो पीपीपी भी करेंगे, लेकिन हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला निजी डाटा सेंटर बनेगा, जिसका शिलान्यास 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस डाटा सेंटर को 500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जा रहा है और यह 12 मेगावाट की क्षमता पर काम करेगा। इससे प्रदेश में न केवल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, बल्कि 200 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। यह डाटा सेंटर प्रदेश में आईटी सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना के शिलान्यास के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भोपाल में लव जिहाद के मामले में नया मोड़ आया है, जहां एक मुस्लिम गिरोह हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा रहा था। इस गिरोह के बारे में नई जानकारी सामने आई है, जिसमें 12 आरोपी शामिल है। अब तक 6 पीड़िताओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 नई पीड़िताएं सामने आई है और थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहरी जांच चल रही है। इस मामले में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं का शोषण और प्रेम के बहाने लड़कियों को धोखा देना शामिल है। भोपाल में निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 5 मई से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार 7 मई से 21 मई तक होगा। भोपाल में निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। कक्षा आधारित आयु सीमा तय, इस बार पोर्टल पर ही आवेदन होगा। इस बार सरकार ने हर कक्षा के लिए आयु सीमा तय की है और पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।